लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर तहवील 42 मार्केटों से 12 करोड़ रुपए माहाना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के स्टेट ऑफिसर कामरान बुखारी ने एन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि किराएदार ताजरों से मीटिंग्स होती रहती हैं कि वो बर वक्त किराया दें ताकि महकमाना रेवेन्यू की वसूली में कोई दिक्कत ना हो। मज़ीद देखते हैं हसन बुखारी से कामरान बुखारी की गुफ्तगू। जी, मेरे साथ इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी के स्टेट ऑफिसर कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनके अंडर जो शॉपिंग मॉल या अपने मार्केटें आती हैं उनसे रिकवरी की मद में कारकर्दगी क्या है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। हमारा काम जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मतलब लुक आफ्टर करना है। तो हमारी टोटल 42 प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्केटें हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ इससे ज़्यादा हैं। 42 मार्केट्स हैं और वो ज़ाहिर है कमर्शियल पर्पज़ के लिए रेंट आउट हुई हैं साल से। उनकी रेंट कलेक्शन है, उसका पूरा एक मेकनिज़म है। हमारे SRCs हैं, शॉप रेंट कलेक्टर्स, उनको हमने एरिया वाइज मार्केटें डिवाइड की हुई हैं। तो वो जाके वहाँ से मतलब इसकी मंथली जो कलेक्शन होती है, मतलब जो इसका डिपॉज़िट होता है वो जो हमारा रेंट है वो बैंक में करवाता है। हमारे जो शॉप रेंट कलेक्टर्स हैं इन्होंने जाके उसको फिर उनकी जो रसीदें होती हैं वो लेके वेरीफाई करना होता है कि ये बंदा पेमेंट कर चुका है या स्टिल ही इज़ डिफ़ाल्टर, वो डिफ़ॉल्ट में जा रहा है। सर, ये माहाना तकरीबन रिकवरी की मद में कितना जमा होता है? ये हमारा जो रेवेन्यू इसकी मद में होता है, शॉप रेंट कलेक्शन की मद में वो तकरीबन 12 करोड़ रुपया पर मंथ होता है जी। तो क्या मार्केट वालों को मैसेज देना चाहेंगे हर वक्त? मैसेज यही है कि हम चाहते हैं कि कहीं पे भी हमें कोई अग्रेसिव एक्शन पे ना जाना पड़े और टाइमली जो है ना वो रेंट पे कर दिया करें। उस हवाले से हमारी मीटिंग्स भी होती रहती है। इवन जो हमारे रेंटी ताजरान हैं हम उनको यहाँ बुलाते रहते हैं, मीटिंग्स हो जाती हैं कि कोई मतलब एक आध ही मार्केट से एक ऐसा मतलब कोई केस निकलता है कि जिसमें हमें सख्त मैयत लेने पड़ते हैं, जाके सील करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी ना हो तो उनके लिए मैसेज यही होता है कि टाइमली हमें रेंट पे कर दें, क्योंकि ये रेंट आपको पता है ये पब्लिक के अकाउंट में जा रहा है, पब्लिक एक्सचेकर में जा रहा है और ज़ाहिर है वो किसी न किसी सूरत में आवाम पे, मेरे और आप के ऊपर इन रिटर्न वो लगना होता है। जी, ये थे कामरान बुखारी साहब, स्टेट ऑफिसर म्यूनसिपल लाहौर, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ हसन बुखारी, लाहौर। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्टार्टअप एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। आलमी सतह पर पाकिस्तानी का नाम रोशन करके पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस अवार्ड के लिए ऑस्ट्रेलिया भर से 200 से ज़ायद कंपनियों के एग्जीक्यूटिव को नामज़द किया गया था, जिनमें से 12 बेहतरीन शख्सियात को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें से राशिद खान को एमरजेंसी मैनेजमेंट के शोबे में बेहतरीन खिदमात काविशों की बदौलत ये अवार्ड जीत लिया। इस अवार्ड के लिए ऑस्ट्रेलिया के तमाम टॉप 500 कंपनियों की CEO शरीक थे। इस तरह राशिद खान ये अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी और जनूबी एशियाई भी बन गए। पिछले 12 साल से कैटेगरी का अवार्ड हो रहा है। राशिद खान ने आग पर काबू पाए समेत दीगर एमरजेंसी की सूरत हाल पर काबू पाने के प्रोजेक्ट पर काम किया है। राशिद खान का कहना है कि 1988 में रावलपिंडी में 192 मासूम शहरियों की मौत और 2017 में मेलबर्न में 6 अफराद की हलाकत के वाक़यात हैं। इन पर गहरा असर छोड़ा और इन्होंने तहिया किया कि वो ऐसे वाक़यात पर काबू पाने के लिए इक़दामात करेंगे। इस तरह इन्होंने एमरजेंसी मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं ताकि मासूम शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सके। इनने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से उनकी कंपनी को बाहमी इश्तराक के साथ मुख्तलिफ एमरजेंसी मैनेजमेंट पर काम करने की ऑफ़र्स आ रही हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग का पूरे शहर को साफ़ करने का अज़्म। हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ बॉयज़ डिग्री कॉलेज बाग से किया गया। डिग्री कॉलेज से आगाही वाक का अहतमाम किया गया, जिसमें मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग मेजर अब्दुल कयूम बेग,
डिप्टी मेयर सईद अफराज गर्देजी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट बल्दिया बाग के जुमला मुलाजमीन के अलावा कौंसलर साहबान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर साहबान बाग, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बाग, अंजुमन ताजरान सरदार इफ्तिखार जमान, अंजुमन शहरियान, वकला सिविल सोसाइटी, डिग्री कॉलेज के तलबा, सिटी पब्लिक स्कूल के तलबा, ओरियन मॉडल स्कूल के तलबा ने शिरकत की। आगाही मुहिम से मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। हमें अपने आप और अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना होगा, जिससे हम कहीं तरह की बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग ने कहा कि हफ्ता सफाई इस दफ़ा पूरे आज़ाद कश्मीर में आज से पूरे ज़ोर शोर के साथ शुरू हो रही है। पोलियो टीमों के दूसरे दिन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद ने इजलास की सदारत की। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अजहर अमीन की पोलियो वर्कर्स की दिन भर की कारकर्दगी के बारे में डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। DC ननकाना ने NU से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम से गुजारिश है अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। पोलियो के 2 कतरे हमारे बच्चों को ज़िंदगी भर की महरूमी से बचा सकते हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 2,80,353 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अब तक मजमूई तौर पर ज़िला भर में 1,78,884 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 1198 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का कौमी फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। YDA पंजाब की कॉल पर जिनाह अस्पताल लाहौर में तीसरे दिन भी आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बायकॉट किया गया। सदर YDA जिनाह अस्पताल डॉक्टर हमजा नज़ीर ने NU से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातिलों को पकड़ा ना गया और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में डॉक्टर्स के नाजायज़ तबादलों के खिलाफ एक्शन ना लिया गया, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और इस सिलसिले में YDA पंजाब के फैसलों की हिमायत मुतालबात की मुकम्मल तायद करते हैं। कम उम्र बच्चों और स्मोक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ DSP ट्रैफिक पाकपतन शरीफ मोहम्मद अमीन काठिया मुतहरिक 110 कम उम्र ड्राइवर बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज। 250 स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों के चलान करके लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन बुखारी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन साहिवाल रोड पर। मेरे साथ DSP ट्रैफिक मोहम्मद अमीन काठिया साहब मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर कम उम्र ड्राइवर बच्चों के खिलाफ DSP साहब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इनसे जानते हैं अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और ओवर टेकिंग जो ट्रैफिक है इस हवाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि CM साहब पंजाब मोहसिन नकवी साहब की हिदायत के मुताबिक हम कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा FIR दे रहे हैं और ओवरलोडिंग के मुताल्लिक़ उनके भी चालान और बंद कर रहे हैं। उनके रूट और फिटनेस भी कैंसिल कर रहे हैं जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं। अब तक कितनी FIR दे चुके हैं? अब तक हम तकरीबन 110 FIR दे चुके हैं और 200-250 के खिलाफ चालान बगैर लाइसेंस के कर चुके हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के हवाले से क्या लाया हमारे इंस्पेक्टर साहब सिटी एरिया में गश्त करते हैं, वो ट्रैफिक को रवां रखते हैं। हमारे मुलाजमान भी पॉइंट पे होते हैं और ट्रैफिक को रवां रखते हैं। जी, DSP साहब का कहना है कि अब तक 110 के करीब FIR दे चुके हैं और 250 के करीब जो है वो चलान FIRों के लिए भिजवा चुके हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने ज़िला अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। ज़िला अस्पताल में पोलियो मुहिम के आगाज़ के मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन के हमरा CEO हेल्थ, DHO, महकमा सेहत के अफसरान और WHO के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने NU से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिदैन पोलियो के ख़ात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और अपने बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएँ। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला बहावलनगर में 5 साल तक की उम्र के 5,85,468 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर ज़िला भर में 2786 टीमें फ़राइज़ सरअंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स, 2562 मोबाइल और 88 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। गुजरा शाह मुकीम में चौधरी रिजवान अली गुजर के ज़ेर एहतमाम खालिक पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुजर की 126वीं सालगिरह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन गुजरा पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं मकामी साबिक लीगी MNA रौ मोहम्मद अजमल खान समेत
तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान और मुल्क का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली गुजर की खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रॉ मुश्ताक कादिर खान, सदर नेशनल प्रेस क्लब हुजरा राशिद अली गुजर और दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। एक और शय आप जब किसी से मुंह फेरते हैं, पंजाबी की गंदी मिसाल है, ऐसे पहनते जैसे चूड़ा टोकरी पहन के पीछे मुड़ के देखता नहीं, और ये जिसके साथ चलते हैं उसके साथ तहे दिल से चलते हैं। और मैं अपने बहुत ही प्यारा भाई मेरा सरदार रज़वान अहमद बेदी का बहुत मशहूर आदमी है, जिसने टाइम निकाला 2 दिन से दीवार पर मैं बैठा है मेरे सिवल जी वैसे, उसका बहुत मशहूर तहे दिल से। और मेरे सारे दोस्त इंदिरा से बैठे हैं, मलिक शदाब साहब, मेरे प्यारे भाई शाहिद इस्लाम साहब, चौधरी मुनव्वर साहब, और मेरी बरादरी के इन लोगों का मैं शायद नाम ही नाम ये नाराज नहीं होंगे। जो बरादरी बाकी यही बैठे हैं, चौधरी शाहिद मजूम है, सईद गुजर साहब हैं, बाकी मेरे जितने दोस्त हैं, सजाद जरूर साहब हैं, शहजादा रफी पत्तू से आए हुए हैं, उनके साथ जितने दोस्त हैं, बाबा फाकत अली गिलानी साहब, उसका मैं बहुत मशहूर हूँ। सदात के बजाय तो जुद्दत में काम कर रहे हैं। हम तो सदात से मानने वाले हैं, इसलिए हम उनका बहुत मशहूर है कि वो आए और उन्हें हमारा मान बढ़ाया। हम उनके बहुत पहले से मशहूर हैं। रॉ मुश्ताक साहब मेरे भाई हैं, उनकी तारीफ करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सबका बहुत पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम की किल्लत की वजह से मेरा दिल तो था कि आज मैं सारे दोस्तों का बारी बारी नाम लूँ। मेरा भाई आसिफ बैठा है, वो रीडर है शहजाद का, वो भी टाइम निकाल के अदालत से आया, मैं उसका भी बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और वक्त की किल्लत की वजह से खाना भी ठंडा हो रहा है और दोस्तों ने वापस भी जाना है। मैंने तो कहा है कि अपने सदर साहब से जो मेहमान दूर का नहीं जाना चाहता उसके रहने के लिए इंतजाम है, वो रहे, कल का नाश्ता करके फिर मेरे साथ में निकले यहाँ से। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो रहना चाहे वो रहे। तो चौधरी रहमत अली के लिए हम दुआ को है और उसका हम आज केक काटेंगे, अजमल साहब उसका साथ देंगे। बादशाह वो पता नहीं किधर नजर नहीं आ रहे, पता नहीं मेरे से नाराज हो गए, पीछे बरादरियों से ताल्लुक रखते हैं। ये मतलब आप सबको पता है कि चौधरी रहमत अली जो है वो हमारी बरादरी से है, लेकिन उन्होंने हमारे बरादरी के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया है वो पाकिस्तानियों के लिए किया है। मैं आज में मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि खुसूसन गुज्जर बरादरी के इस कट में शमूलियत के लिए तशरीफ लाए हैं, इन सबको वेलकम। खुसूसन गुज्जर बरादरी के अकाबरीन और अंजुमन फलाह गुजरा पाकिस्तान के जो अकाबरीन दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, वो खराज तहसीन के मुस्तक़बिल हैं और इस इकट्ठ में चौधरी रज़वान अली गुजर साहब के डेरा पर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। खुसूसन राव मोहम्मद अजमल खान साहब जो हमारे बुजुर्ग भी हैं और तमाम कौमों की नुमाइंदगी भी करते हैं बतौर एमएलए, इन्हें भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम राव अजमल साहब और स्टेज मौजूदीन चौधरी साहब, चौधरी रफीक साहब और हमारे जिला उकाड़ा के सदर चौधरी मोहम्मद रफीक साहब और तमाम मौजूदीन जो और तमाम साहब को मेरा सलाम पहुँचे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात भोग की रस्म से इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में यात्रियों की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन व अमान के लिए खसूसी दुआ। 3 रोज़ा तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी से आसमान पर हर तरफ रंगो नूर फैल गया। सिख यात्रियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का नज़ारा किया। सिख यात्रियों ने NU से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबा जी के जन्मदिन की तकरीबात के शानदार इंतज़ामात करने पर मशकूर हैं। पाकिस्तान मुसलमान भाइयों की मेहमान नवाजी और प्यार उम्र भर याद रहेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान आए सिख यात्री मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहे हैं। संगतां ने इलाही गुरुद्वारा में दान करती वाहिगुरू जी का खालसा